नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे ब्लॉग में जो हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का जोश जगा देगा। आज हम पहुंचे हैं इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम जो दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन में स्थित है। यहाँ वो सब कुछ देखने को मिलता है जो कभी हमारे देश की हवाई ताकत का गर्व रहा है। पुराने लड़ाकू विमान, युद्ध की यादें और इंडियन एयरफोर्स की शानदार हिस्ट्री। पालम एयरफोर्स म्यूजियम की शुरुआत 1967 में हुई थी। यह भारत का पहला और सबसे पुराना एयरफोर्स म्यूजियम है। यहाँ इंडियन एयरफोर्स की 1932 से लेकर आज तक की पुरानी कहानी सहेजी गई है। म्यूजियम के अंदर जैसे यहाँ प्रवेश करते हो तो आपको करनी पड़ती है अपनी एंट्री और साथ में दिखाना पड़ता है अपना एक आईडी कार्ड। कोई भी आईडी प्रूफ हो सकता है और साथ में मिलती है दोस्तों हमें वहां पर फ्री पार्किंग। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो दोस्तों टाइमिंग रहेगी 10 से 5। टिकट की बात करूं तो दोस्तों बच्चों का 15 रुपए, अडल्ट का 30 रुपए और फॉरेनर का 100 रुपए पर पर्सन है। और एक और बात बता दूं, कैश लगता है, नो ऑनलाइन एंड नो यूपीआई। और दोस्तों नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन अगर मैं बात करना चाहूं तो सदर बाजार है यहाँ पर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, और वहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर यह हमारा म्यूजियम पड़ जाता है। अगर मैं बात करना चाहूं कि सप्ते में कितने दिन खुला रहता है, कितने दिन बंद रहता है, तो सप्ते में ये 2 दिन बंद रहता है जो कि है सोमवार और मंगलवार। इन 2 दिनों ये बंद रहेगा, तो आप ध्यान से देख कर जाइएगा। अब मैं लेकर चलता हूं आपके इस म्यूजियम के सबसे जबरदस्त हिस्से में दोस्तों, जो रहने वाला है एयरक्राफ्ट डिस्प्ले जोन। जहां खड़े हैं ना दोस्तों, वो एयरक्राफ्ट जो कभी आसमान में दुश्मनों की सांसें रोक देते थे, वो एयरक्राफ्ट है। यहाँ हर एक जेट दोस्तों, हर एक हेलीकॉप्टर अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए हैं। किस चीज की? बहादुरी की, तकनीकी की और भारतीय वायु सेना की शौर्य गाथा की। सबसे पहले सामने दिख रहा है दोस्तों, एंट्री करते ही हाउकर हंटर फाइटर जेट, जो 1965 के भारत पाक युद्ध में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ था। इसने दुश्मन के कई एयरबेस और टैंक नष्ट कर दिए थे। कहते हैं कि इस जेट की गरज सुनकर दुश्मन के कैंप तक हिल जाया करते थे। दोस्तों अब जरा इस MiG-21 पर नजर तो डालो। ये वही जेट है जिसने भारत की हवाई ताकत को नई पहचान दी। ये 1960 और 70 के दशक में MiG-21 हमारे एयरफोर्स का बैकबोन बना रहा। दोस्तों ये सोनिक स्पीड से उड़ने वाला जेट आज भी वायुसेना की शान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? छोटा साइज, तेज स्पीड और डेडली मिसाइल जो कुछ सेकंड में टारगेट को खत्म कर देते थे। इसके पास ही खड़ा है दोस्तों G-NET फाइटर जेट, जिसे सेवरी स्लायर कहा जाता था, क्योंकि 1965 की जंग में इस छोटे लेकिन फुर्तीले जेट ने पाकिस्तान के कई सेवर्स जेट गिराए थे। ये जेट छोटा जरूर था, पर इसकी फुर्ती और पायलट की हिम्मत ने इसे लीजेंड बना दिया। अब आते हैं दोस्तों तूफानी एयरक्राफ्ट पर। यह फ्रेंच डिजाइन का एक जेट है जो भारत ने आजादी के शुरुआती सालों में इस्तेमाल किया था। इसे देखकर अंदाजा होता है कि कैसे आजादी के बाद भी भारत ने अपनी हवाई शक्ति को तेजी से बढ़ाया। इसके अलावा यहाँ सुकोई 7, वेम्पायर और कैनबरा बॉम्बर जैसे कई रेयर एयरक्राफ्ट भी रखे हैं, जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। खास बात यह है, इन सब विमानों को सब रिटायर कर दिया गया है, लेकिन इनकी कहानियां आज भी हवा में गूंजती है। हर एयरक्राफ्ट के नीचे आपको एक इंफॉर्मेशन बोर्ड मिलेगा जहां उसकी पुरानी कहानी लिखी है, किस साल बना, कौन से युद्ध लड़ा और कौन से मिसाइल में शामिल रहा। यहाँ खड़ा है एक डकोटा DC-3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, भी बहुत ऐतिहासिक है। इसी विमान ने 1947 में कश्मीर ऑपरेशन के दौरान हमारे जवानों और हथियारों को पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाया था। कहते हैं अगर उस समय डकोटा ना होता तो शायद कश्मीर की कहानी आज कुछ और होती। ठीक है दोस्तों इन सभी जेट्स को देखकर जो एहसास होता है ना, वो शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक मेटल के टुकड़े नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के वो वीर पंख है जिन्होंने आसमान से आजादी और बहादुरी की नई कहानी लिखी। सच में यहाँ खड़ा होकर ऐसा लगता है मानो पूरा आसमान कह रहा हो, हम भारतीय वायुसेना हैं और हमें गर्व है कि हम भारत के आसमान की रक्षा करते हैं।
दोस्तों ये है हमारे भारतीय वायुसेना की 1932 से लेकर अब तक की इतिहास दीर्घा। यहाँ पर आपको 1932 से लेकर अब तक की जितनी भी सब कुछ रहा है, एयरफोर्स का इतिहास रहा है, डॉक्यूमेंट रहे हैं, ड्रेसेस रही हैं, बैचेस रही हैं, झंडे रहे हैं, जो हमने बार की है, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो यहाँ पर अधिकतर 1971 का जो युद्ध है वह आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। ये आप देख सकते हो एक प्रदर्शनी दर्शाई गई है, कुछ टैंक वगैरह रखे गए हैं और पाकिस्तानी ये जमीन है, ठीक है, और ऊपर से हमारी एयरफोर्स के 2 पायलट जो हमारे एयर जेट है वह हमला कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसकी बताई गई है। जब आप जाओगे तो बहुत अच्छे से आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बहुत सुंदर यहाँ पर ये प्रदर्शनी यहाँ पर दर्शाई गई थी। फिर आगे चले तो यहाँ पर कुछ कैप्सूल रखे गए थे। ये कैप्सूल में जो कुछ भी है वह 2032 के अंदर ओपन होंगे। 3 कैप्सूल यहाँ पर रखे गए हैं, तीनों मैंने आपको दिखाए हैं, और ये 2032 के अंदर 8 अक्टूबर को ओपन होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर एक शॉप है। अगर आप एयरफोर्स में दिलचस्पी रखते हैं और आपका ड्रीम एयरफोर्स में जाना, तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि आपके बैचेस हो गए और आपकी कीरिंग हो गई। बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर है, आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। बाकी आप बाहर जाकर देखोगे तो बहुत बड़े बड़े आपके यहाँ पर एयर जेट खड़े हुए हैं, ठीक है, जो हमारे भारत की इतिहास को, हमारी वायुसेना के इतिहास को दर्शाते हैं। कुछ यहाँ पर रिपेयर हो रहे हैं, कुछ ने यहाँ पर जो रखे गए हैं उन्होंने पहले अपने हिस्ट्री में युद्ध लड़ा है, ठीक है, और अब आकर यहाँ पर ये हमारे म्यूजियम में दर्शाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो हमारी ड्रोन सिस्टम है, जो हम ड्रोन सिस्टम पर काम कर रही है एयरफोर्स, न्यू जो टेक्नोलॉजी ला रही है वह सब यहाँ पर दर्शाई गई है। देख सकते हैं आप पूरे कैसे कैसे ड्रोन यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। कुछ ट्रॉफीज ये आपकी छोटी सी रखी गई है। इस तरीके से एयरफोर्स जो हमारा काम कर रहा है, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ वह सब यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक इंडोर गैलरी में। दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर असली बार मेडल्स, पायलट की कैप्स, नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स और कई ऐसे रेयर डॉक्यूमेंट जो आज भी एयरफोर्स के गोल्डन एरा को दर्शाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो हम असलियत में चक्र देख नहीं पाए, यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं, जैसे कि अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, ठीक है। और ये चक्र किन लोगों को क्या काम करने पर मिलते हैं वो सब पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई है। शौर्य चक्र है और यहाँ पर ये एक वीर चक्र है, ठीक है, और पूरी गाथा इसमें लिखी गई है कौन सा क्या काम करने पर यहाँ पर हमें मिलता है। महावीर चक्र है, परमवीर चक्र है। ये सभी चक्र जिन हमारे फौजियों को मिले हैं, जिन्होंने अपनी जान लगा दी इस देश की रक्षा करने में, उन सब के फोटो और पूरा नाम सब कुछ यहाँ पर फुल इंफॉर्मेशन के साथ लिखा गया है। ये है हमारे रैंक और कुछ बेजेस जो हमारे होते हैं एयरफोर्स के। यहाँ कुछ हेलीकॉप्टर्स दिखाए गए हैं जो कि हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है, और हमारे पूरे भारत में जो ये एयरफोर्स पर काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ एक सेक्शन में 1965 और 1971 के इंडियन पाकिस्तान वार से जुड़े फोटोज और मटेरियल्स भी रखे गए हैं। और जब से रोमांचक बात जो मैंने आपसे करी थी, यहाँ पर जो गन्स वगैरह दिखाए थे मैंने, वो देखिए आप कितनी जबरदस्त गन्स है। ये 500 किलोग्राम का बोम है। यहाँ पर AK-47 रखी हुई है, पिस्टल रखी हुई है, रिवॉल्वर रखी हुई है, ठीक है, तलवारें रखी हुई हैं, वो पुरानी जमाने की बंदूकें रखी गई हैं। ये कुछ मिसाइल है जिसका नाम अंकुश है, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे आपको हथियार यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये कारतूस रखे गए हैं जो अमेरिका द्वारा बनाए गए हैं, रसिया द्वारा बनाए गए हैं, इजिप्ट द्वारा बनाए गए हैं। ये कुछ तलवारें रखी गई हैं जो कि हमारे एक युद्ध में काम आई है, कुछ हमारे महापुरुषों की रही है, जो हमारे योद्धा हैं उनकी रही है। पूरी हिस्ट्री एयरफोर्स की जो रही है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी 1932 से लेकर अब तक की, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आपसे कितनी बड़ी मिसाइल यहाँ पर रखी गई है। ये आपका फोटोज लिया गया है ऊपर से, जो कैमरेज वगैरह होते हैं ड्रोन में, उन सबके फोटोज वगैरह, कैमरे वगैरह यहाँ पर रखे गए हैं। ये आपका एयर जेट जो होता है, यहाँ पर ये रडार सिस्टम रखा गया है। ये हमारी मिसाइल रखी गई हैं, ठीक है। और जो मैंने आपसे कहा था, यहाँ पर एक
एक ये आपका पूरा मॉडल रखा गया है कि हमारा रडार सिस्टम का मॉडल कैसे काम करता है। ये मॉडल आपका प्रस्तुत करा गया था, तो अब यहाँ पर ये म्यूजियम में रख दिया गया है। ये कैमरे रखे गए हैं, कुछ रडार सिस्टम रखे गए हैं। ये हमारा एयर जेट का कॉकपिट रखा गया है कि कैसे इसके अंदर पायलट बैठता है, क्या क्या चीजें होती है, कैसे चलाता है, कहाँ से फायरिंग करता है, वो सब आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये रखी गई हैं कुछ सीटें जिन पर हमारा पायलट बैठता है और इंजेक्ट करके अपनी जान भी बचा सकता है कि कैसे इंजेक्ट करता है। और ये मिसाइल रखी गई हैं। ये हेलीकॉप्टर का इंजन रखा गया है जो हमारा एयर जेट होता है। और दूसरा मैं आपसे बताऊं, ये रखा गया है टैंकर। दोस्तों ये टैंकर 1971 में भारतीय वायुसेना द्वारा, चीन द्वारा बनाया गया है। ये पाकिस्तानी टैंकर है और भारतीय वायुसेना ये ले आया था जब 1971 में युद्ध हुआ था। पाकिस्तान का ये टैंकर है और भारतीय चीन ने इसको बनाया है, मैन्युफैक्चर चीन ने कराया है ये। और ये जो गाड़ी है ये भी वहीं पर इसी युद्ध में 1971 में क्षतिग्रस्त हुई थी। दोस्तों अगर आप दिल्ली आसपास रहते हैं तो यह जगह जरूर विजिट करनी चाहिए। यहाँ सिर्फ मशीनें नहीं हैं, यहाँ हमारे वीरों की यादें हैं जिन्होंने आसमान को अपना रणभूमि बनाया। एयरफोर्स म्यूजियम हमें याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं दोस्तों, बल्कि आसमान में भी होती है। तो अगली बार जब आप यहाँ आए तो गर्व से कहें, जय हिंद, भारतीय वायुसेना अमर रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे और मिलते रहें।